जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख चुके होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और इसको पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा और बहुत अच्छा तरीका से आज हम आप लोग को बताएंगे और ऐसा आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। उम्मीद है कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पोर्ट किसे कहते हैं। ओके, तो आप लोग सुने होंगे नाम, एयरपोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। ओके, तो वहाँ से हमको नाम क्या है, पोर्ट। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल में पोर्ट का डिफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल में वो जानिए। देखिए, पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि इट हैज़ टू टर्मिनल, जिसके पास क्या बोला, दो टर्मिनल होगा, इन विच, जिसमें करंट क्या करेगा, इंटर करेगा। कहाँ इंटर करेगा, तो एट वन टर्मिनल, एट वन टर्मिनल एंड लिव्स एट द सेकेंड टर्मिनल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पोर्ट हम लोग उसे कहते हैं जिसके अंदर दो टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल से क्या करेगा, करंट इंटर करेगा, और जो करंट इंटर करेगा वही दूसरा टर्मिनल से क्या होगा, करंट निकलेगा। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर पोर्ट क्या होता है। पोर्ट देखिए, एक मान लीजिए कि नेटवर्क है जिससे क्या किया, करंट इंटर किया, और जितना करंट इंटर किया उतना क्या हुआ, निकला। ठीक है, और मान लीजिए कि हमको 10 एम्पियर इंटर किया तो 10 एम्पियर हम लोग का निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक टर्मिनल ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और हम क्या किए, वन पोर्ट नेटवर्क को हम जोड़े यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, ये भी एक क्या नेटवर्क है जिसमें एक I2 यहाँ पर क्या किया, इंटर किया, और I2 यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे, वन पोर्ट नेटवर्क। क्या बोलेंगे, वन पोर्ट नेटवर्क। और यहाँ भी क्या है, वन पोर्ट नेटवर्क। तो वन पोर्ट नेटवर्क भी जिसमें दो टर्मिनल होना चाहिए, एक टर्मिनल से क्या करेगा, करंट इंटर करेगा और दूसरा से निकलेगा। तो देखिए एक टर्मिनल से इंटर कर रहा है, दूसरा से निकल रहा है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1। इसको एक तरह से हम क्या बोलते हैं, इनपुट पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट पोर्ट। और इसका हम V2, जिसके अक्रॉस मान लीजिए कि यहाँ पर है V2 वोल्टेज, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट पोर्ट। समझ गए। इसी को हम वन पोर्ट यहाँ पर है, वन पोर्ट यहाँ पर है, दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर आ गया क्या, टू पोर्ट, टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, तो टू पोर्ट नेटवर्क में कितना टर्मिनल हो जाएगा, तो दो इनपुट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर और दो यहाँ पर। समझ गए। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक से इंटर किया, दूसरा निकल रहा था। इसमें भी एक से इंटर किया, दूसरा से निकल रहा है। दोनों को हम जोड़ दिए तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 4 टर्मिनल हो गया। जिसमें हमको यहाँ पर क्या हुआ, करंट फर्स्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए इंटर कर रहा है, और इधर से भी क्या कर, इंटर कर रहा है। ये हो गया आपको सेकेंड पोर्ट, और ये क्या हो गया, फर्स्ट पोर्ट। अब ध्यान दीजिए कि V1 क्या होता है। तो V1 हो गया इनपुट पोर्ट वोल्टेज। जो इनपुट पोर्ट है उसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज को क्या बोल रहे हैं, इनपुट पोर्ट वोल्टेज बोल रहे हैं। V2 क्या है, सेकेंड पोर्ट के क्रॉस। तो देखिए V2 क्या बोलते हैं, आउटपुट पोर्ट वोल्टेज। ठीक है। अब I1 क्या है, I1 देखिए यहाँ पर, I1 यहाँ पर है तो इनपुट पोर्ट करंट हो जिसको बोलते हैं। I2 क्या है, तो आउटपुट पोर्ट करंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि इनपुट पोर्ट में कितना आपको वेरिएबल होता है और आउटपुट पोर्ट में कितना वेरिएबल होता है। तो देखिए इनपुट पोर्ट वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल्स का नाम क्या है, I1, V1। तो देखिए यहाँ पर इनपुट पोर्ट में कौन कौन हो गया, यहाँ पर I1 और V1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए I1 और V1। अब देखिए आउटपुट पोर्ट वेरिएबल, तो आउटपुट पोर्ट वेरिएबल में देखिए तो V2 और I2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द नंबर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क की इसमें कितना टाइप होता है। एक तरह से देखिएगा टाइप कितना प्रकार का होता है टू पोर्ट नेटवर्क के। तो देखिए 4C2। अब आप लोग सोचिएगा कि 4C2 क्यों लिखे। तो ध्यान दीजिए 4C2, तो 4 का मतलब क्या होगा कि टोटल हमको क्या होगा, देखिए टोटल टर्मिनल कितना होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 लिख दिए। ठीक है। C2 क्या होगा, तो कितना पोर्ट है, 2 पोर्ट है तो 2 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो कितना आता है, 6 आएगा। ओके। अब देखिए ध्यान से, 6 करने का मतलब क्या हुआ,
6 कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पोर्ट नेटवर्क का टाइप होता है। तो देखिए फर्स्ट टाइप को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं जेड पैरामीटर, ओके। और सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेकेंड को बोलते हैं वाई पैरामीटर। थर्ड को क्या बोलेंगे, एस पैरामीटर। और 4 को क्या बोलेंगे, जी पैरामीटर। और 5 को क्या बोलेंगे, ए बी सी डी पैरामीटर। और यहाँ पर देखिए 6 को क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इन्वर्स पैरामीटर। आप लोग समझ गए होंगे कि 6 टाइप क्यों होता है। तो आप लोग यहाँ इससे आप लोगों को पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेकेंड क्या है कि 2 पोर्ट नेटवर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर डिजाइनिंग। अब आप लोग बोलिएगा कि 2 पोर्ट नेटवर्क हम लोग पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 2 पोर्ट नेटवर्क का हम लोग यूज करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए ट्रांजिस्टर में, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसमिशन लाइन में, एम्पलीफायर मॉडल में। अब देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क इज इम्पोर्टेंट, किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट फॉर डिजाइनिंग द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को डिजाइन करने में, ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने में और ट्रांसमिशन लाइन को भी डिजाइन करने में हम लोग उपयोग करते हैं। अब आप लोग देखिए हम यहाँ पर फिगर बना दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर हम जब ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर देखते हैं कि यहाँ पर 2 टर्मिनल निकलता है और यहाँ पर 2 टर्मिनल निकलता है, जिससे आप लोग को पता चल गया कि एक तरह से क्या है, एक तरह से क्या है, ये हो गया आपको 1 पोर्ट। अब एक क्या होगा, मतलब एक तरह से इनपुट पोर्ट हो गया। अब एक क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट हो गया। उसी तरह से बीजेटी में जब आप लोग पढ़ते हैं पीएनपी और एनपीएन पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या हो गया, देखिए यह हो गया आपको इनपुट पोर्ट और ये क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट। तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छा समझ लिए होंगे। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर लेकर चलेंगे जेड पैरामीटर, ओके। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं फर्स्ट जो क्या था, जेड पैरामीटर था, ओके। तो ध्यान दीजिएगा जेड पैरामीटर क्या होता है। तो जेड पैरामीटर देखिए एक नेटवर्क है और एक तरह देखिए यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट पोर्ट में देखिए I1 यहाँ पर करंट है और V1 वोल्टेज है और I2 क्या है, आउटपुट पोर्ट में करंट है और V2 क्या है, वोल्टेज है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर V1 इज इक्वल टू फंक्शन I1 एंड I2 एंड V2 इज इक्वल टू F इंटू I1 एंड I2 क्यों लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो V1 यहाँ पर है वो V1 किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए ध्यान से, V1 डिपेंड करेगा आपको I1 एंड I2 पर, ओके। और V2 भी किस पर डिपेंड करता है, तो I1 एंड I2 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम V1 इक्वेशन लिखेंगे तो V1 इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन V1 में, तो जब V1 की इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें सिर्फ I1 और I2 पर डिपेंड करेगा, कौन, तो V1, ओके। अब जब V2 हम निकालेंगे तो V2 किस पर डिपेंड करता है, तो I1 एंड I2 पर। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि जब V1 हम मतलब है तो V1 क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 एंड I2 क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी प्रकार से यहाँ V2 भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और I1 एंड I2 क्या है, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ ना कि V1 एंड V2 क्या आपको हो गया, डिपेंडेंट और I1 I2 क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, ओके। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यह होगा कि देखिए इसको अगर आपको और अच्छा से समझना होगा तो आपको यहाँ पर समझ में अच्छा आ जाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इफ़ यदि I1 इज इक्वल टू एफ I2 और I2 इज इक्वल टू एफ I1, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कहने का मतलब है कि वोल्टेज जो है ना वो वोल्टेज डिपेंड करेगा आपको करंट पर, लेकिन एक करंट दूसरा करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। किस में, तो जेड पैरामीटर में। अगर करंट पर डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर करंट पर डिपेंड करेगा तो वह क्या करेगा, जेड पैरामीटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही कहने का मतलब है कि I1 किस पर डिपेंड कर, I2 पर, और I2 किस पर डिपेंड कर, I1 पर। अगर इस तरह से होगा तो जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, वह जेड पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करेगा कभी, ओके। तो
मतलब हम जेड पैरामीटर कैसे मतलब निकालेंगे या कब मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, तो ध्यान दीजिए जेड पैरामीटर तब एग्जिस्ट करेगा जब V1 एंड V2 दोनों क्या करेगा, I1 एंड I2 पर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर V1 एंड V2 इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22, ये क्या आपको हो गया जेड पैरामीटर। एंड I1 एंड I2 क्या होगा, I1 I2 क्या हुआ, ये आपको हो गया इंडिपेंडेंट। देखिए लिखे ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपको क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसी प्रकार से कर रहा है कि ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। V1 का जब इक्वेशन निकालें तो क्या मैट्रिक्स में आप लोग को पढ़ाए थे हम कि दो मैट्रिक्स को अगर हम गुना करेंगे तो कैसे गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, V1 हो गया V1 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका रो इसका कॉलम से गुना करेंगे तो Z11 गुने I1, Z11 गुने I1 प्लस, अब देखिए इससे इसमें कीजिए तो Z12 इंटू I2 हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 2 में तो V2 हो गया, तो V2 इज इक्वल टू रो से कॉलम में तो Z21 इंटू I1, Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, तो ये आपको हो गया इक्वेशन 2। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जब यहाँ पर हम V1 निकाले, यहाँ पर देखिए जब V1 निकाले तो क्या क्या इसमें V1 की इक्वेशन में आया, तो I1 एंड I2। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 किस पर डिपेंड कर रहा है, तो V1 देखिए I1 एंड I2 पर डिपेंड कर रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए V1 क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पर डिपेंड करता है, तो I1 एंड I2 पर। और I1 एंड I2 अपने आप में क्या है, देखिए इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भरता है, ठीक है, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, खुद पर निर्भर करता है। तो कौन खुद पर निर्भर करता है, तो I1 एंड I2, जिसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर निकल गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए ध्यान से केस 1 में हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, जेड पैरामीटर निकालेंगे। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केस 1 ले लिए तो केस 1 में क्या होगा, व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये बताइए आप लोग, अब हम यहाँ पर हमको निकालना है Z11 और Z22, मतलब Z11 और Z21। अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप बताइए तो हमको। इक्वेशन 1 में देखिए अगर हमको ई निकालना होगा Z11 तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यही एक उपाय है ना, जब इसको निकालने के लिए हम क्या करना है, इसको 0 करना पड़ेगा। ओके, अब इसको निकालने के लिए हमको इसको 0 करना पड़ेगा। जब तक हम 0 नहीं करेंगे तब तक हमको Z11 और Z21 नहीं निकलेगा। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं केस 1 में, किसमें, तो केस 1 में व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर I2 क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब हमको आप लोग ये बताए हैं कि करेंट 0 कब होता है, बोलिए। तो करेंट 0 तब होगा जब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। तो अभी देखिए कि I2 किधर है, आपको इनपुट पोर्ट में है कि आउटपुट पोर्ट में है, तो I2 देखिए I2 हमेशा किस में, आउटपुट पोर्ट में है। तो आउटपुट पोर्ट में है तो आउटपुट पोर्ट के क्या होगा, आपको सर्किट ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सर्किट हम ओपन कर दिए। ओके, किस लिए किए, क्योंकि हमको I2 0 चाहिए। तो वो करंट 0 कब होगा, जब सर्किट हम ओपन रखेंगे तब। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ करंट हम ले लिए 0। अब देखिए यहाँ पर जब इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम I2 बराबर 0 किए, तो देखिए इक्वेशन 1 में I2 बराबर 0 कर दिए तो ये दोनों क्या हो गए 0। तो कितना बचा, तो V1 इज इक्वल टू Z11 I2 प्लस Z12 गुने I2 की जगह पर क्या रख दी, 0। अब देखिए ये दोनों तो 0 हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, V1 इज इक्वल टू Z11 I1। ओके, अब देखिए हमको निकालना है Z11, तो Z11 निकाले इज इक्वल टू ये क्या होगा, तो देखिए V1 और इसको क्या किए, इधर लेके आ गए। यहाँ पर गुना में था Z11 के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, भाग में आ गया। तो यहाँ पर देखिए V1 बटा I1। अब बताइए Z11 कब निकला,
जब हम किसको जीरो किए थे, I2 को। तो देखिए यहाँ पर I2 बराबर जीरो किए थे, इसलिए यहाँ कंडीशन हो गया I2 बराबर जीरो। जब हम किए तब हमको क्या वैल्यू आया Z11 के, तो Z11 इज इक्वल टू V1/I1। ओके, अब ध्यान दीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन I2 इज इक्वल टू जीरो। अभी हम ड्राइविंग पॉइंट क्यों बोले, इनपुट इम्पीडेंस क्यों बोले, आपको हम अभी तुरंत बताते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से क्या कहिए, इक्वेशन 2 से जो हम यहाँ पर I2 बराबर जीरो किए, अब इक्वेशन 2 में भी कीजिए। तो देखिए जब I2 बराबर यहाँ जीरो करेंगे हम, तो जीरो गुने Z22, तो क्या हुआ, जीरो हो गया। तो क्या बचा, V2 इज इक्वल टू, देखिए V2 इज इक्वल टू Z21I1 प्लस जीरो। अब बताइए हमको, अब निकालना हमको Z21, तो Z21 निकालेंगे तो कितना हो गया, तो V2, अब I1 यहाँ गुना में है तो आ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा V2/I1। ओके, ये कब आया, जब हम I2 बराबर यहाँ पर जीरो किए, I2 बराबर जीरो किए। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, तो ट्रांसफर आउटपुट इम्पीडेंस व्हेन I2 इज इक्वल टू जीरो। जब हम I2 बराबर जीरो किए तब हमको इतना आया। ओके, अब इसका नाम ट्रांसफर क्यों पड़ा, अभी हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर B, केस 1 था, केस 2 था। अब देखिए हम लोग यहाँ बताते हैं कि केस 2 में क्या करेंगे। फर्स्ट केस 1 में क्या किए, हम I2 को जीरो किए। क्यों किए, क्योंकि हमको निकालना था Z11 और Z21। अब निकल गया हमको Z11 और Z21 निकल गया, इनपुट के निकल गया। अब हमको इसको निकालना है Z12 और Z22। तो ध्यान दीजिए Z12 और Z22 हमको निकालना है, तो किसको जीरो करेंगे, इसको तो जीरो नहीं करेंगे क्योंकि इसी के साथ में है। अगर इसको जीरो कर देंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब हमको इसको निकालना है तो हमको I1 को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो देखिए केस 2 में क्या किए, I1 को हम क्या किए, जीरो किए। ओके, जब हम I1 का मतलब क्या हुआ कि करंट जीरो किए। किसको करंट जीरो किए, इनपुट पोर्ट के। जब इनपुट पोर्ट के हम करंट जीरो किए, करंट जीरो कब होता है, जब सर्किट ओपन होगा। तो देखिए ये आपको इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो इनपुट में क्या किए, यहाँ पर देखिए करंट को जीरो कर दिए। क्यों किए, तो यहाँ पर देखिए ओपन कर दिए। तो यहाँ पर पोर्ट 1 और मतलब यहाँ पर I1 इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब पोर्ट 1 ओपन सर्किट होगा। तो देखिए पोर्ट 1 में ओपन सर्किट हुआ ना यहाँ पर। तो देखिए I1 जब यहाँ पर जीरो किए हम, तो I1 यहाँ पर जीरो कर दिए। तो क्या बचा हमको, तो V1 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया आपको, तो क्या बचा Z12 इंटू I2। अब देखिए अब निकालना हमको Z12, तो Z12 हम निकालें तो इज इक्वल टू कितना हो गया, तो V1/I2। अब एक कब आया, जब हम I1 इज इक्वल टू जीरो किए। जब हम I1 को जीरो किए तब नहीं आया हमको वैल्यू आया Z12। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस व्हेन I1 इज इक्वल टू जीरो। ये हमको कब मिला, जब I1 को जीरो किए। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये भी ट्रांसफर था, तो ये हमको कब मिला, जब यहाँ पर I2 को जीरो किए। तो इसका भी नाम क्यों पड़ा, अभी हम आप लोग क्लियर करेंगे। एक साथ जब क्लियर करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी अब हम क्या करेंगे, करंट को मतलब I1 को जीरो करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में हम I1 की जगह पर जीरो रखेंगे। तो क्या बच गया, तो V2 इज इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो ये कितना बचा, Z22 इंटू I2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Z22 है, तो Z22 लिख दिए इज इक्वल टू, ओके, V2 बटा क्या करेगा, यहाँ पर गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो देखिए V2 बटा क्या होगा, I2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए I1 इज इक्वल टू जीरो। जब हम I1 इज इक्वल टू जीरो किए तब हमको वैल्यू क्या निकला, Z22 इज इक्वल टू V2/I2। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस व्हेन I1 इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोग को हम बताते हैं कि ये नाम हम लोग कैसे देते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले नंबर कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि Z11 है। ध्यान दीजिएगा Z11 है, 11 का मतलब क्या होगा,
11 हम मान लीजिए कि बाद में कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ पर Z11 होगा कि Z22 होगा, कैसे पता चलेगा? तो एक जगह से याद रखिएगा, Z11 कर रहा है तो 11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट में भी 1, सेकेंड में भी 1। ओके, आप लोगों का कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसके लिए हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए Z21 का मतलब क्या? पहले 2 तो पहले 2, बाद में 1 तो बाद में 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, Z12 का मतलब हुआ कि पहले क्या 1 और सेकेंड में क्या है 2, मतलब कहने का मतलब है कि पहले 1 आया तो यहाँ 1 हो गया, V1 2 है तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ देखिए Z22 का मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड पोर्ट मतलब आउटपुट पोर्ट, और 1 का मतलब क्या हुआ? इनपुट पोर्ट। समझ गए ना? ये हम आप लोग इसलिए बताएं कि आप लोग को कभी कन्फ्यूजन में नहीं हो मतलब होइएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ ड्राइविंग पॉइंट क्यों नाम पड़ा? ड्राइविंग का मतलब समझते हैं? ड्राइविंग का मतलब देखिए यहाँ पर ड्राइविंग पॉइंट इनपुट, यहाँ पर देखिए ड्राइविंग पॉइंट हम लोग के नाम मतलब हम लोग नाम क्यों देते हैं? तो ड्राइविंग देखिए, जब यहाँ पर Z1 निकाले Z11 तो देखिए तो I2 बराबर 0 किए। जब इसको हम I2 बराबर 0 किए, इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट पोर्ट में ही क्या कर ड्राइविंग कर रहा है। जब देखिए Z11 निकाले हम तो यहाँ पर क्या किए? I2 इज इक्वल टू 0। जब I2 इज इक्वल टू 0 किए, इसका मतलब है कि हम सिर्फ पोर्ट 1 में मतलब इनपुट पोर्ट में ही क्या किए? हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ड्राइव कर रहे हैं तब हमको वैल्यू क्या निकला? तो Z11। हमेशा याद रखिए ड्राइव सिर्फ हम एक ही पोर्ट में करते हैं, चाहे पोर्ट 2 को 0 करके पोर्ट 1 में ड्राइव कर सकते हैं, चाहे हम पोर्ट 1 को 0 करके पोर्ट 2 में हम ड्राइव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए Z11 निकाले हम तो यहाँ पर क्या किए? I2 बराबर 0। इसका मतलब पोर्ट 2 को हम 0 कर दिए और इसमें ड्राइव किए, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? ड्राइविंग पॉइंट। अब इनपुट क्यों नाम पड़ा? तो इनपुट देखिए, इनपुट हम यहाँ पर फर्स्ट में क्या ऊपर देखिएगा हमेशा, तो ऊपर क्या है? V1। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट हो गया। अगर 1 रहेगा तो इनपुट और 2 रहेगा तो आउटपुट। तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है? 1 है तो इनपुट हो गया। अब इम्पीडेंस नाम क्यों पड़ा? तो आप लोगों को मालूम होगा कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। तो देखिए यहाँ पर इम्पीडेंस का फॉर्मूला V/I होता है। तो V/I को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। वो वाला इम्पीडेंस नहीं है, बस वो वाला से इम्पीडेंस के नाम ही सिर्फ है कि चलो यहाँ पे इम्पीडेंस है, लेकिन हम आप लोग को बताएंगे अभी कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। समझ गए? बस नाम आपको सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको पता चल गया कि ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस क्यों बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफर आउटपुट इम्पीडेंस व्हेन I2 इज इक्वल 0। अब इसको ट्रांसफर हम क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, तो जब Z21 का हम वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? V2/I1। इसका मतलब क्या हुआ? 2। V2 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड, यहाँ पर देखिए आउटपुट वोल्टेज हो गया बटा इनपुट करंट हो गया, इनपुट का करंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन आपको दोनों में रख रहा है, पोर्ट 1 में और पोर्ट 2 में। करने का मतलब नहीं समझे? इनपुट पोर्ट में भी ये रिलेशन रख रहा है, पोर्ट 2 में भी। देखिए पोर्ट मतलब यहाँ आउटपुट, जो आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट से वोल्टेज ले लिया और इनपुट पोर्ट में क्या किया? करंट ले लिया। इसका मतलब है कि दोनों में क्या कर रहा है? V2 से I1, ये V2 से, इसका मतलब इससे ई में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर V2/I1, इसका मतलब 2 से 1 में ट्रांसफर हो रहा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं। ओके, अब आउटपुट क्यों बोलते हैं? तो आउटपुट इसलिए बोलते हैं कि ऊपर क्या है? 2 है V2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको आउटपुट ले रहे थे, इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट। इम्पीडेंस क्यों बोलते हैं? तो अभी बताया आप लोग हम कि V/I को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर हम ट्रांसफर क्यों बोलते हैं? तो आप लोग को पता चल गया होगा। ट्रांसफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि V1/I2 है, तो इसका मतलब होगा मतलब क्या हुआ? 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में, तो 1 से 2 में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ट्रांसफर बोलते हैं। और इनपुट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर है इनपुट है, V1 है, 1 है, तो 1 कहाँ होता है? इनपुट में, तो इनपुट हो गया। इम्पीडेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए Z22 के वैल्यू निकाले तो V2/I2, इसका मतलब है 2 से देखिए यहाँ पर 2 से I2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि V2/I2 मतलब दोनों क्या है? आपको दोनों क्या है? आउटपुट पोर्ट में है,
लेकिन कब, जब इनपुट को हम जीरो किए। तो देखिए जब इनपुट को हम जीरो किए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्राइविंग कर रहा है ये ड्राइविंग आपको सिर्फ किस में ड्राइविंग कर रहा है, आपको आउटपुट पोर्ट में। जब आउटपुट पोर्ट में ड्राइविंग कर रहा है किसको, इनपुट पोर्ट को जीरो करके, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट। अब देखिए आउटपुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आउटपुट यहाँ पर क्या ऊपर है, V2 है। ऊपर से सिर्फ हमको आउटपुट और इनपुट पता लग जाएगा। अगर ऊपर रहेगा 2 तो हमको आउटपुट बोलेंगे, अगर ऊपर रहेगा, देखिए ऊपर रहेगा 1 तो हम इसको इनपुट बोलेंगे। ओके, तो चलिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम अभी इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जेड पैरामीटर को हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, जेड पैरामीटर आर आल्सो नोन एज द ओपन सर्किट पैरामीटर। अब बताइए यहाँ आप लोग कि ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि हम जितना भी जेड पैरामीटर निकाले हैं तो उसमें जेड पैरामीटर चाहे Z11, Z12, Z21, Z22 कब निकाले, जब हम करंट को कभी I1 को जीरो किए कभी I2 को जीरो किए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम करंट को जीरो नहीं किए तब तक हमको इम्पीडेंस नहीं निकला, जेड पैरामीटर नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम करंट को जीरो किए तो क्या हुआ था, ओपन किए थे सर्किट। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जेड पैरामीटर को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दिस इम्पीडेंस आर नोन एज कंडीशनल इम्पीडेंस। अब बताइए कंडीशनल इम्पीडेंस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कंडीशनल कि हम जितना भी पैरामीटर निकाले हैं जेड पैरामीटर उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगाए हैं। कभी I1 जीरो किए तो वो क्या हुआ, कंडीशन एक तरह से हो गया, कभी I2 जीरो किए। तो जितना भी पैरामीटर चारों हम लोग निकाले पैरामीटर कि Z11, Z12, Z21, Z22, तो उसमें क्या किया, कुछ ना कुछ कंडीशन लगाए। कभी I1 को जीरो किए कभी I2 को जीरो किए, तो पता चल गया कि इसको हम कंडीशनल इम्पीडेंस क्यों बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये नेटवर्क है जिसके हम आउटपुट वोल्टेज करंट ले लिए और इनपुट वोल्टेज करंट ले लिए। अभी देखिए कि इसमें हम क्या किए, हम एक तरह से इनपुट इम्पीडेंस ले लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, ZIN। का मतलब क्या हुआ, इनपुट। तो अब बताइए कि एक साधारण इम्पीडेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज बटा करंट। तो देखिए यहाँ पर इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा करंट। अगर हम इनपुट इम्पीडेंस ले रहे हैं तो इनपुट का वोल्टेज V1 बटा क्या हुआ, करंट, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए हम आउटपुट ले लिए, आउटपुट की इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आउटपुट का वोल्टेज बटा आउटपुट के करंट। अभी देखिए इसको भी क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल बोलेंगे कि नॉन कंडीशनल, तो नॉन कंडीशनल। क्यों, क्योंकि देखिए तो जब हम इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकालें तो उसमें कुछ कंडीशन लगाए, नहीं लगाए, डायरेक्ट हम फार्मूला को बैठा दिए V बटा I। अगर इनपुट के था तो इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट, अगर आउटपुट के ले लिए हम इम्पीडेंस तो आउटपुट के वोल्टेज बटा आउटपुट के करंट। तो देखिए तो जब इसको वैल्यू निकालें तो नो कंडीशन कुछ नहीं लगाए, लेकिन यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं लगाए। लेकिन जब हम Z11 हम निकाले थे तो Z11 के जो मतलब वैल्यू होता है वो भी कितना आया था, V1 बटा I1। इसका मतलब क्या हुआ कि Z11 का वैल्यू भी सेम आया था और Z इनपुट का वैल्यू भी सेम आया था। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को बराबर कहेंगे। देखिए तो यहाँ पर Z11 इज इक्वल टू Z इनपुट। अब आप कहिएगा, आपका दिमाग में चल रहा होगा कि Z11 का भी वैल्यू हमको आया था V1 बटा I1, जितना यहाँ पर जेड इनपुट का वैल्यू आया। आप लोग कॉपी में देखिए कि जो हम निकाले थे Z11, तो Z11 का वैल्यू क्या आया था, तो V1 बटा I1 आया था। और यहाँ पर जेड इनपुट का वैल्यू भी कितना आया था, V1 बटा I1। इसका ये तो इसको जो देखने से तो हमको पता चल रहा है कि दोनों बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा, इसलिए कि Z11 को जब हम निकाले थे तो ये क्या हुआ, कंडीशनल से निकला था, इसमें कुछ न कुछ कंडीशन था। और जब हम जेड इनपुट निकाले तो इसमें आपको कुछ कंडीशन नहीं हुआ, कुछ कंडीशन नहीं हुआ। इसलिए दोनों का जब कंडीशन नहीं सेम है तो हम इसको बराबर नहीं कहेंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से,
अगर मान लीजिए कि अगर इसमें दो पैरामीटर, जैसे मान लीजिए Z11 इज इक्वल टू Z22, ओके, Z11 इज इक्वल टू Z22, अगर दोनों क्या हुआ हमको बराबर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलेंगे, ओके। अब देखिए Z12 इज इक्वल टू Z21, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिसिप्रोकल नेटवर्क बोलेंगे, ओके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है कि हम लोग को दो इक्वेशन आया था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब बताइए तो कि इसको हम केवीएल इक्वेशन क्यों लिखें। इसलिए केवीएल इक्वेशन लिखें क्योंकि हमको देखिए सब हमको क्या है, वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी वोल्टेज है, यहाँ पे इम्पीडेंस गुने करंट क्या होता है, वोल्टेज होता है, यहाँ पे इम्पीडेंस गुने करंट क्या होता है, वोल्टेज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको इक्वेशन आया वो किससे आया था, तो केवीएल इक्वेशन से आएगा, ओके। उसी प्रकार से ये भी क्या हुआ, केवीएल इक्वेशन। तो एक बात और याद रखिएगा कि जेड पैरामीटर में कौन सा इक्वेशन होता है, केवीएल इक्वेशन की केसीएल इक्वेशन, तो हमेशा आपको केवीएल इक्वेशन में टिक करना होगा, ओके। अब देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर के इक्विवेलेंट सर्किट ही है। अभी कैसे बना अभी बताते हैं आप लोग हम। अब देखिए ध्यान से कि जब हम V1 के वैल्यू निकालें तो देखिए, तो V1 के कौन सा पोर्ट के है, तो इनपुट पोर्ट का है, तो इनपुट पोर्ट का है तो इनपुट करंट भी लेंगे। अब देखिए तो I2 यहाँ पर है, ठीक है। I2 का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपको आउटपुट पोर्ट के, ठीक है। देखिए हमको निकाल किसको रहे हैं, तो इनपुट पोर्ट के, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए ये V1 किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर, क्योंकि यह आउटपुट पोर्ट के है। तो ध्यान दीजिए, जब V1 हम निकालें तो देखिए V1 क्या होगा, इनपुट हो गया आपको वोल्टेज, और देखिए यहाँ पर Z11 इंटू I1, तो I1 करंट दिए तो I1 के साथ Z11 है, इसलिए यहाँ पर हम Z11 इसके साथ ले लिए। ऐसे भी आप लोग को मालूम, ऐसे आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब करंट के साथ इम्पीडेंस रहेगा, इम्पीडेंस या एडमिटेंस अगर करंट के साथ रहेगा तो सीरीज में रहेगा, अगर वोल्टेज के साथ रहेगा तो पैरेलल में होगा। लेकिन ये क्या है, आपको जेड पैरामीटर है, तो जेड पैरामीटर में हमेशा करंट है, तो यहाँ पर करंट में सीरीज में लेकर चलना है। तो देखिए करंट को क्या किए, सीरीज में लेकर चले, क्यों, क्योंकि I1 करंट इसमें भी था तो I1 करंट इसमें गया, ओके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम Z12 इंटू I2, यहाँ पर वोल्टेज क्यों किए, करंट क्यों नहीं किए, तो वोल्टेज इसलिए किए क्योंकि यह केवीएल इक्वेशन है। तो केवीएल इक्वेशन से हमको क्या निकला था, Z12 I2, तो Z12 I2, देखिए ध्यान से। उसी प्रकार से अब देखिए हम V2 निकालें, जब V2 निकालें तो V2 के मतलब क्या हुआ, हमको आउटपुट पोर्ट, तो आउटपुट पोर्ट को यहाँ छोड़ दीजिए। अब बचा कौन हमको, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर V1 निकालें तो इनपुट पोर्ट है, तो इनपुट पोर्ट के यहाँ पर I1 है, तो उसको छोड़ दीजिए, बचा कौन A, तो A क्या होगा आपको, डिपेंड हो गया, तो देखिए यहाँ पर डिपेंड सोर्स बना दिए। उसी प्रकार से जब हम V2 निकालें तो V2 मतलब क्या हुआ, आपको आउटपुट पोर्ट हो गया, तो आउटपुट पोर्ट के क्या किए हम, तो आउटपुट पोर्ट के यहाँ छोड़ दिए, तो बचा कौन, Z21 I1, ये एक तरह से क्या है, केवीएल इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, केवीएल में हमेशा वोल्टेज लेते हैं, तो ऊपर प्लस ले लिए नीचे माइनस ले लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके साथ यहाँ पर क्या था, Z22 I2 के साथ था, तो I2 के मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि I2 इसका साथ सीरीज में है, तो देखिए Z22 इंटू I2। अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर हम प्लस क्यों लिखे, हम माइनस क्यों लिखे, ऊपर प्लस क्यों ना लिखे, दिमाग चल रहा होगा। इसलिए कि जब हम यहाँ पर देखिए करंट इंटर कर रहा है तो करंट I1 इसके ऊपर से आएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, तो जब ऊपर से आएगा तो आप लोग को मालूम होगा कि करंट हमेशा क्या करेगा, इंटर करता है तो मतलब प्लस में क्या करे, इंटर करेगा, और माइनस से क्या निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जब I2 करंट इंटर किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी I2 आएगा, तो प्लस में इंटर करेगा, माइनस से निकलेगा, ओके। तो ये क्योंकि ये क्या आपको है, कुछ ना कुछ यह क्या करेगा, आपको लोड है ना, तो एक तरह से भी इसलिए प्लस में इंटर किया और माइनस में निकला। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए अब भी देखेंगे हम कि जेड पैरामीटर में भी दो टाइप और होता है। फर्स्ट होता है कि कभी दे दिया आपको टी टाइप, ठीक है, कभी ये दे दिया एक और टाइप होता है, उसको हम देखते हैं कि दो टाइप बताएंगे, उसको फॉर्मूला बता देंगे, चाहे आप
उस फार्मूला के बेस पर अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत आता है, ठीक है, तो वो आप फार्मूला आप याद रखिएगा और उससे आप अच्छा से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक अब नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, हम चाहते तो आप लोग को सिर्फ जेड पैरामीटर ही बता कर छोड़ देते हैं, लेकिन इस पर आप लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर आता है। और मान लीजिए आप कंपटीशन में या आपको बीटेक में ही आपको एक दे देगा, एक तरह से टी नेटवर्क सर्किट दे देगा या कभी लेटेस्ट नेटवर्क का सर्किट दे देगा और उसको बोलेगा कि इसको सॉल्व कीजिए। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके। और मान लीजिए कि ये सब फार्मूला हमको आया है जेड टी का मतलब क्या हुआ, टी नेटवर्क का जब फार्मूला इतना आया और जी लेटेस्ट का जब फार्मूला इतना आया, तो आपके लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये फार्मूला आया कहाँ से। तो जिस तरह से हम जेड पैरामीटर को सॉल्व किए थे, इसका आउटपुट में कभी भी हम क्या किए, करंट को हम जीरो करेंगे, यहाँ I2 को जीरो करेंगे, कभी I1 को जीरो करेंगे। उस तरह से हम सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये इतना आएगा, ओके। जिस तरह से हम जेड पैरामीटर को सॉल्व किए थे, अगर इसको आपको प्रूव करना होगा तब। लेकिन आप लोग का सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब होना चाहिए कि अच्छा से आप लोग का क्वेश्चन बनना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं हम कि टी नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए टी नेटवर्क हमको कुछ नहीं, एक तरह से आपको विजुअलाइज करना है कि टी नेटवर्क देखने से लगेगा कि हाँ ये टी नेटवर्क जैसा है। जैसे हम देखिए ऊपर एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। तो देखिए जो टी के जैसा है ना, टी के जैसा है। जब टी के जैसा रहेगा तो समझ लीजिए कि टी नेटवर्क है, ओके। तो टी नेटवर्क जहाँ भी रहेगा आपको इसके जगह पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। जेबी के जगह पर वैल्यू दे देगा, जेड सी के जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा और जेड ए के जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो जब आपको दिया रहेगा तो आपको जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो कैसे आप लोग बनाइएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जेड टी का मतलब क्या होगा, टी मतलब टी नेटवर्क। तो जेड का मतलब क्या हुआ, इम्पिडेंस। तो जेड टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड ए प्लस जेड बी, जेड ए प्लस जेड सी। इसका जो डायगोनल है जेड ए दोनों सेम है, बस ये भी सेम है, बस फर्क यहीं पर है कि यहाँ पर जेड बी हो गया, यहाँ पर जेड सी हो गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ओके। अब देखिए लेटेस्ट नेटवर्क में क्या है, आपको एक तरह से देखिए तो ये इसमें क्या होगा, जेड ए क्या होगा सीरीज में दिया रहेगा, यहाँ भी जेड ए दोनों सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा और दोनों क्या होगा सीरीज में एक तरह से देखिए तो। और यहाँ पर देखिए जेड बी क्या है, एक यहाँ पर देखिए आपस में क्या हुआ है, इंटरकनेक्ट नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है। ए वायर इसमें आया और ए वायर इसमें गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इम्पीडेंस जेड बी है और यहाँ पर जेड बी है। अगर इस तरह से अगर लेटेस्ट नेटवर्क जैसा रहेगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो ध्यान दीजिए जेड लेटेस्ट, तो जेड लेटेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जेड ए प्लस जेड बी बाई 2। यहाँ पर देखिए जेड बी माइनस जेड ए बटा 2 और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ भी जो ऊपर था जो नीचे था, जो ए वाला है वही यहाँ पर है, दोनों सेम है, इसलिए इसका डायगोनल हमेशा सेम रहता है। देखिए है ना, जेड ए प्लस जेड बी बाई 2, जेड ए प्लस जेड बी बाई 2। हमेशा याद रखिएगा, आपको याद करने में आपको इसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा कि हमको इसमें दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो एक याद कर लीजिएगा तो ये भी याद हो जाएगा, जब ए याद कीजिएगा तो ये भी याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा जेड लेटेस्ट अगर इसके जगह पर कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दिया रहेगा, बार बार आपको बोल रहे हैं हम, इसके जगह पर आप लोग का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा और उससे क्या हमको होगा, जेड लेटेस्ट निकालने के लिए देगा। तो जेड लेटेस्ट का आप लोग फार्मूला याद रखिएगा और इस पर पुट कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ मेरे लिए कुछ न कुछ हेल्प हुआ है, आप लोग कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।